जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आप जी से एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सत्संग को पूरा अंत तक सुना कीजिए, क्योंकि सत्संग को पूरा सुनने से ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि गुरुजी ने भी अपने वचनों में कहा है कि सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही भला होता है। तो हमें सत्संग को हमेशा एंड तक सुनना चाहिए। संगत जी, एक बात और कि जब हम कभी लाइव सत्संग में जाते हैं तो हम कभी भी उठ करके सत्संग से नहीं आते, बल्कि हम उसको पूरा सुन कर के ही आते हैं। तो संगत जी, इसी तरह अगर हमें ऑनलाइन ये मौका मिल रहा है सत्संग सुनने का, तो हमें इसको भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा हमें अंत तक सत्संग सुनना चाहिए, तभी हमें गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं। तो चलिए सुनते हैं अब एक सत्संग। ये सत्संग हमें एक अंकल जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए सुनते हैं हम सत्संग उन्हीं की जुबानी। सत्संग शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा नाम अरविंद है और मैं कनाडा से बोल रहा हूँ। मेरे को गुरु जी से जुड़े ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। वैसे मैसेजेस तो मेरे को मेरे एक फैमिली फ्रेंड है उनके थ्रू अगस्त 22 से आने लगे थे, बट एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम इसी साल स्टार्टिंग में ही जुड़ा, लाइक लास्ट ईयर 23 में। और मैं बहुत ही आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर भी जा सका मार्च 6 को फर्स्ट टाइम। और उसके बाद 15 अप्रैल से रेगुलरली मैं यहाँ लोकल सिटी में सत्संग अटेंड कर रहा हूँ जहाँ भी हो रहे हैं। और अभी मेरा एक तरह से लर्निंग स्टेज ही है, प्रोबेशनरी पीरियड जिसे कहते हैं, पर गुरुजी के एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। अभी मैं 2 छोटे छोटे सत्संग आपको बताता हूँ। मेरी बेटी ने नोविस लाइसेंस जो होता है वो अप्लाई किया था, तो मैं उसको प्रैक्टिस करा रहा था। यहाँ पे कनाडा में थोड़ा सा टफ़ होता है लेना, तो उसको डेली प्रैक्टिस करा रहा था मैं। तो उसके बाद हमारा इंडिया जाने का प्लान बना नवंबर 23 में। तो मेरे को था कि अगर बेटी को था कि उससे पहले मैं लाइसेंस ले लूँ, तो उसने टेस्ट की डेट ली और हम लाइसेंस के लिए चले गए वहाँ पे। तो ऑब्वियसली उसने गाड़ी ली और टेस्ट के लिए चली गई। तो उस समय मैं मंत्र जाप करता रहा गुरु जी का। मैंने कहा बेटी को मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो अगर इसका हो जाए तो बहुत अच्छा, गुरु जी हेल्प कर दो। तो फॉर्चुनेटली वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसका क्लियर हो गया और वो बहुत खुश थी। तो उसके बाद उसने मेरे साथ मिलकर ड्राइविंग शुरू कर दी करनी। और फिर उसको लगा कि मैं अकेले भी थोड़ी देर बीच में करा करूँ, तो हमने उसको अलाउ किया कि आसपास कहीं 1-2 किलोमीटर के बीच में चले जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा नवंबर 13 को हमने इंडिया के लिए टिकट बुक कराया था, मेरी वाइफ ने। तो जब मैं इंडिया जाने की तैयारी कर रहा था तो बेटी कहती कि क्या मैं दूर भी ले जा सकती हूँ गाड़ी। तो मैंने कहा नहीं, अभी मत ले जाना, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, पास ही ले जाना 1-2 किलोमीटर तक, और जहाँ पे पार्किंग भी ईजी हो। तो वो यूनिवर्सिटी जाती है तो बोलती है कि नहीं, यूनिवर्सिटी सब लेके आते हैं, तो वो 15 किलोमीटर है। तो मैंने कहा ना, वो रहने देना, अभी जब आएंगे फिर चला लेना। तो इन द मीन टाइम हम इंडिया पहुंच गए। तो एक दिन हम 5-6 दिन ही अभी हुए थे। तो वाइफ गए थे वृंदावन, और मैं भी वहाँ पे अपने सिटी में था, पटियाला में। तो इन द मीन टाइम वाइफ ने बताया कि वो बेटी का ना थोड़ा हिट हो गई है, तो वो जा रही थी यूनिवर्सिटी। तो मैं बहुत सरप्राइज्ड, मैंने कहा, मना किया था मैंने, तो कहते नहीं, वो ज़िद कर रही थी तो वो चली गई। तो मैंने कहा क्या हुआ उसको, तो कहते पता नहीं, वो शॉक में थी। तो फिर मेरे को पता चला कि वो यहाँ पे टर्निंग होती है, तो आइलैंड पे उसने घबराहट में आइलैंड के ऊपर चढ़ गई गाड़ी उसकी। पीछे से कोई और गाड़ी थी, उसको फ्लैश कर रही थी, और वो विंडोज़ क्लियर नहीं थी क्योंकि यहाँ पे स्नो वगैरह थोड़ा होता है, तो वो नहीं कर पाई प्रॉपर।
बट वो आइलैंड के ऊपर थी, तो उसके बाद वो शौक में एक और जगह स्पिरिचुअल सेंटर है वहाँ जाके खड़ी होगी और फिर यूनिवर्सिटी भी लेगी गाड़ी। बट वो जब मेरी बात हुई तो वो बहुत रो रही थी, कहती अपनी संभालो गाड़ी, मैंने नहीं लेके जानी, ये नहीं करना। तो मैं चुप रहा, मैंने कहा ठीक है गाड़ी को जो हो गया कोई बात नहीं, बट तुम तो ठीक हो ना, तो जो हो गया। तो अब देखो अब गुरुजी ने कैसे बचाया। मैं इतना टेंशन था कि गाड़ी पीछे से सगुना लेके जाएगी बेटी, तो ये कैसे होगा। तो गुरुजी ने एक ही अटैम्प्ट में उसको एक लेसन दे दिया कि हाँ मतलब मैं अकेले नहीं चलानी अभी। तो हुआ उसको कुछ नहीं, इसको सेफ़ रखा और वो गाड़ी भी नहीं उसने चलाई। जब हम वापस आए तो फिर वो मेरे साथ चलानी शुरू की। एक तो ये सत्संग था, गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। दूसरा वृंदावन में जैसे मैं अभी बता रहा था, वाइफ जाना चाहते थे, तो वो थोड़ा अभी कुछ महीने से वो लॉर्ड कृष्णा के काफ़ी बने हुए हैं, डेवोटी कह लो या उनकी तरफ उनका ध्यान है। अभी वो गुरुजी के साथ एसोसिएटेड नहीं हूँ, मैं अकेला ही हूँ। तो मैं उनके साथ चला गया, मैंने कहा चलो ठीक है वहाँ मैं भी देख लेता हूँ एक दिन। फर्स्ट टाइम मैं कभी गया नहीं आज तक। तो हम फर्स्ट डे तो एक रिलेटिव के पास रुके, उसके बाद सेकंड डे है जब हम चूज़ कर रहे थे प्लेसेस टू स्टे, तो उन दिनों कार्तिक मंथ चल रहा था, तो बहुत रश था। तो मैंने कहा अब तो बहुत मुश्किल है, तुम ऐसे मुश्किल कहाँ रहोगे, सेफ़ जगह कोई और है भी नहीं। तो वो कहते नहीं चलो ट्राई करते हैं। फिर एक दिन सेकंड डे हम सुबह मैं एक जगह जहाँ ठहरे थे थोड़ी देर के लिए, तो वहाँ पे गए। तो इस्कॉन के वहाँ पे मतलब थोड़ा सेफ़ गिने जाते हैं, तो मैं वहाँ एक जगह ट्राई किया, वो कहते नहीं। सेकंड जगह गया, तो हम जा ही रहा था, तो मैंने गुरुजी को फिर कहा, मैंने प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी आप और कृष्णा में, अगर लॉर्ड कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प भी कर दो और मेरी वाइफ सेफ साउंड कोई जगह मिल जाए, तो आपकी बहुत बहुत आई विल बी वेरी ग्रेटफुल और शुक्राना करूँगा। विद इन 5 मिनट्स एक जगह हॉस्टल था वहाँ इस्कॉन का, तो वहाँ हम गए, तो उनसे पूछा, वो बोलते रिसेप्शन पे जो मैनेजर थे, यस कहते हाँ एक है, आपने अभी करना। मैंने कहा हाँ आज ही करना है। कहते कितने दिन के लिए। मैं क्या 6-7 दिन के लिए। कहते ठीक है। हम सामान लेके आए और इमीडिएटली हमने बुकिंग कर दी। सो आई वॉज इन टीयर्स। मैंने कहा ये हुआ कैसे, जबकि ऑनलाइन भी सब बुकिंग बंद थी, सब कुछ था, बट कैसे हुआ। गुरुजी ने वो भी एक दिखा दिया कि उनमें और लॉर्ड कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है। वाइफ भी अपनी तरफ से प्रे कर रही थी, बट जैसे मैंने ये चीज़ अपने मनन से सोची तो वो पॉसिबल हो गया। तो और भी कई छोटे सत्संग हैं, पर गुरुजी कैसे हेल्प करते हैं वो मतलब धीरे धीरे ऐसे आइडिया हो रहा था कि अच्छा ये उन्होंने हेल्प की, ऐसे हुआ। तो लाख लाख शुक्राना गुरुजी। और मंत्र जाप की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अभी मैं वापस कनाडा जब से आया हूँ, अभी जॉब का भी थोड़ा सा चेंजेस का चल रहा है, बट गुरुजी हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। बट अदरवाइज़ मैं बहुत ही लाइट मूड में होता हूँ। तो और मेरी फैमिली में से पूछती है कि आप तो हंसते रहते हो, जबकि आपकी यहाँ पे अभी जॉब चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैंने कहा नहीं वो सब ध्यान कर रहे हैं, बट वो करेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा सेशन था। एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी यहीं सत्संग विराम करता हूँ। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, गुरुजी से भी और संगत से भी। धन्यवाद।